हेलो दोस्तों, गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उत्सव गीत संगीत में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं श्री गणेश जी के जीवन प्रबंधन की। भगवान गणेश सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है, लेकिन श्री गणेश जी का स्वरूप अन्य सभी देवताओं से भिन्न है। आज हम इसी विषय पर आपको बताएंगे। मान्यता है कि गणपति जी की पूजा अर्चना से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का बड़ा मस्तिष्क कुशाग्र बुद्धि का प्रतीक है, जो बताता है कि अपनी सोच का विस्तार करें और उसको बड़ा बनाएं। उनकी छोटी छोटी आँखें उनकी निर्णायक क्षमता का प्रतीक है। ये बताती हैं कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए और जांच परख कर ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। श्री गणेश अपने लंबे और बड़े कानों से सभी भक्तों की बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन विवेक का प्रयोग कर ही निर्णय लेते हैं। भगवान गणेश का छोटा मुंह ये बताता है कि कम बोलना चाहिए। उनकी लंबी सूंड हिलती डुलती रहती है, जो जीवन में सक्रियता का प्रतीक है। मनुष्य को हमेशा ही सक्रिय रहना चाहिए और सूंड का मुड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी शक्ति नियंत्रित होनी चाहिए। भगवान गणेश का पेट आकार में बड़ा है, जो ज्ञान देता है कि अच्छी बुरी सभी बातों को पचा लेना चाहिए। उनके छोटे पैर ये दर्शाते हैं कि जीवन में धैर्य बनाए रखें और कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उनका एक दंत यह बताता है कि जीवन में अपूर्णता को भी स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं कि महाभारत लिखते समय गणेश जी की कलम टूट गई थी, तब उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसका कलम की तरह प्रयोग किया था। उनके द्वारा धारण किया गया अंकुश ये दर्शाता है कि बुरे विचारों को हमेशा काबू में रखना चाहिए, और दूसरे हाथ में धारण किया हुआ कमल ये बताता है कि बुरे लोगों के बीच में भी कमल की तरह रहना चाहिए। उनका मूषक वाहन प्राणी मात्र के लिए उनकी विनम्रता और समानता का प्रतीक है। छोटे से मूषक को वाहन रूप में धारण करने से श्री गणेश छोटे नहीं होते हैं। इस प्रकार भगवान का पूरा शरीर और उनके द्वारा धारण की गई सभी वस्तुओं से जीवन ज्ञान मिलता है। अंत में उनका प्रिय भोग मोदक भी जीवन का एक महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। जिस प्रकार मोदक छोटी छोटी बूंदियों से जुड़कर बनता है, इसी प्रकार उससे वो हमें बताता है कि हम सबको एकजुट रहना चाहिए। और छोटी छोटी बूंद से ही सागर बनता है। छोटी छोटी बूंदियों से जुड़कर मोदक बनता है। इसी प्रकार जीवन में हमें एकता रखनी चाहिए। भगवान गणेश के पूरे शरीर, उनके द्वारा धारण की हुई वस्तुएं, उनका वाहन, उनका मनपसंद भोग, इन सब से तो हमें शिक्षा मिलती ही है। इसके अतिरिक्त श्री गणेश जी की कर्तव्य और कार्यपरायणता इस बात से भी सिद्ध होती है कि एक बार माँ पार्वती के रक्षक के रूप में गणेश जी ने भगवान शिव को भी घर में प्रवेश नहीं करने दिया, और भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया, जो कि माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया। तो दोस्तों, इन सभी शिक्षाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सोच, एक नई बात के साथ। धन्यवाद दोस्तों। गणपति बप्पा मोरिया।
सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज। दूंद दूंदाला सूंद सुंदाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूंद दूंदाला सूंड सुंडाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। गंगा जल स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं, रंग बिरंगे फूल में लाऊं, सजा सजा तुमको पहराऊं। लंबोदर गज बदन विनायक राखो मेरी लाज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूंद दूंदाला सूंड सुंडाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, दुख मिट जाता, दुख मिट जाता, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो मैं तेरा लगाऊं ध्यान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। दूंद दूंदाला सूंड सुंडाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। पार्वती के पुत्र हो प्यारे, सारे जग के तुम रखवारे, तुम रखवाले, तुम रखवाले, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे। मेरे सारे दुख मिट जावे, देवो यही वरदान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। दूंद दूंदाला सूंड सुंडाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। ओ सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज।